आईपीएस अंजना कृष्णा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विवाद जब तूल पकड़ा तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी फिर से एक बार चर्चा में आ गई, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही डेयरिंग काम किए थे। एक बार तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, उसको उन्होंने क्रेन से उठवा लिया था और चालान भी कटवा दिया था, यह कहकर कि नियम सबके लिए समान है। और इसी वजह से यह चर्चा एक बार फिर से उठ गई। तो आईपीएस अंजना कृष्णा का जो मामला है, उसके बाद से किरण बेदी और इंदिरा गांधी की कार के उठवाए जाने का प्रकरण जो है फिर से चर्चा में है। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ साफ समझ लीजिए कि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है कि किरण बेदी जी ने इंदिरा गांधी की कार उठवा ली थी। दरअसल वो जो कार थी वह इंदिरा गांधी की कार नहीं थी कि वह उस कार से चल रही थी, बल्कि वह उनकी फ्लीट में शामिल गाड़ियों में से एक थी और वह उस समय ऑन ड्यूटी नहीं थी और नो पार्किंग में खड़ी हुई थी। और मामला था 1982 के एशियाड गेम्स का, जब दिल्ली का ट्रैफिक सुनियोजित करने का खासतौर पे कनॉट प्लेस में जिम्मेदारी दिया गया था किसको? किरण बेदी को। वो वहां पर किरण बेदी दिल्ली में ट्रैफिक डीसीपी थी। कनॉट प्लेस और उसके आसपास के वीआईपी इलाकों में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। यह वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी इलाका था। हर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कांटेक्ट रखने वाला इंसान था, हर दूसरा आदमी बड़े कॉन्टेक्ट्स बताता था। ऐसे में रूल्स फॉलो करवाने के लिए जरूरी था वह किसी की बात ना सुने। जो भी गाड़ियां नो ट्रैफिक जोन में खड़ी होती थी वह चालान करवाती थी, क्रेन से उठवा लेती थी। इसी क्रम में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फ्लीट की एक कार भी नो पार्किंग में खड़ी हुई पाई गई। किरण बेदी रूल के हिसाब से काम करती थी, लाइन से गाड़ियां उठवा देती थी, चालान कटवा देती थी और इसी क्रम में इंदिरा गांधी की फ्लीट की एक गाड़ी भी रेंज में आ जाती है। वह उठा भी ली जाती है क्रेन से और उसका चालान भी कट जाता है। हो सकता है उसके ड्राइवर ने बताने की कोशिश की हो कि वह इंदिरा गांधी की फ्लीट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना गया। मामला यहीं पर शांत हो गया था, लेकिन इस मामले को मीडिया ने बना दिया सेंसेशनल। इस घटना के बाद उन्होंने किरण बेदी को क्रेन बेदी नाम दे दिया और जो अखबारों में हेडलाइंस छपी, जो मुख्य हेडिंग छपी, वह इस तरह से थी: पुलिस अफसर ने प्रधानमंत्री की कार का चालान काटा, क्रेन ने उठा ली इंदिरा गांधी की गाड़ी। ऐसी खबरों में, ऐसी हेडिंग्स में जिनको सेंसेशनल बनाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा दिया जाता है, लेकिन पब्लिक का ध्यान तो उस तरफ जाता नहीं। ऐसी हेडिंग्स छापी गई कि जो है यह मामला बहुत ही तूल पकड़ गया। इस मामले में इंदिरा गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि रूल तो सबके लिए बराबर है। उन्होंने इस मामले को तूल नहीं दिया और हकीकत यह थी कि गलत पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को किरण बेदी उठवा रही थी। इस क्रम में इंदिरा गांधी की फ्लीट की एक गाड़ी भी, जो कि उस समय ऑन ड्यूटी नहीं थी, रेंज में आ जाती है और कार्रवाई की जद में आ जाती है और वह गाड़ी भी उठा ली जाती है। बाद में किरण बेदी ने खुद कई इंटरव्यूज में यह सफाई दी कि वह सिर्फ अपना काम कर रही थी और उन्हें उस वक्त यह नहीं पता था कि यह प्रधानमंत्री की कार है। और हाँ, सच यह भी है कि किरण बेदी वीआईपी और नॉन वीआईपी में फर्क नहीं कर रही थी। अगर वह ऐसा करती तो अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह वीआईपी इलाकों में जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर प्रधानमंत्री की वह गाड़ी ऑन ड्यूटी होती या प्रधानमंत्री उसमें बैठी होती तो उनकी गाड़ी को कोई टच नहीं कर सकता था। अब बात कर लेते हैं आईपीएस अंजना कृष्णा की। उनका मामला इस सेंस में ज्यादा डेयरिंग है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट डिप्टी सीएम के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया, बाईपास कर दिया, और वह भी तब जबकि वह प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर हैं, अंडर ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर हैं। मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? ऐसे मैटर में जहां महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है, वह एक प्रोबेशनरी ऑफिसर है, इस सेंस में और भी ज्यादा डेयरिंग हो जाता है। क्योंकि जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, अंडर ट्रेनी ऑफिसर होते हैं, वह बड़े बड़े नेता मंत्री से टकराना तो दूर, छोटे छोटे काम भी टालते रहते हैं। वह कोई डिसीजन नहीं लेते, सिर्फ अपना टाइम काटते हैं, प्रोबेशन पीरियड काटते हैं। और अंजना कृष्णा ने तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम को चैलेंज कर दिया, डिप्टी सीएम की बात को नजरअंदाज कर दिया, वो भी ऐसे डिप्टी सीएम, ऐसे नेता को, अजीत पवार जैसे नेता को, जो महाराष्ट्र के टॉप 3 लीडर्स में आते हैं, उनकी बात को टाला ही नहीं बल्कि 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी जो कि कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। अजीत पवार के कद को ऐसे समझिए कि उन्होंने शरद पवार और सुप्रिया सुले से अलग होकर अपना धड़ा बनाया और अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। महाराष्ट्र में प्रैग्मेटिक
डील मेकर, पावर प्लेयर नेता की छवि है, उनको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक का विश्वास प्राप्त है, तो यह टकराव जो था यह हाथी और चींटी का टकराव कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर आईपीएस अंजना कृष्णा से एक गलती तो हुई है। जब उन्हें एक्शन लेना ही था तो एनसीपी नेता, जो लोकल नेता था जिसने की फोन पकड़ाया था महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से बात करने के लिए, उन्हें फोन लेना ही नहीं था, और लिया था तो साफ साफ कहना था कि सर आप कौन हैं, मैं नहीं जानती। अवैध खनन सरकार की छवि खराब करता है और मैं सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया, डिप्टी सीएम को ऑप्शन दिया कि वह डायरेक्ट उनके नंबर पर कॉल करें, और कॉल पर बात करने के बाद भी उनकी बात को नहीं माना। 4 लोगों पर एफआईआर कर दिया। इस दौरान वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी और यह भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर कोई अफसर जानबूझकर वीडियो वायरल कराता है, बनवाता है ऐसे मैटर में, तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, उनके ऊपर सर्विस रूल्स लागू हो सकते हैं। लेकिन इस बात की संभावना भी कम है कि इसमें वीडियो वायरल कराने में, वीडियो रिकॉर्डिंग में उनकी कोई भूमिका है। लेकिन यहां पर यह भी जान लीजिए कि वह साउथ इंडियन ऑफिसर हैं। साउथ इंडियन ऑफिसर्स और नॉर्थ इंडियन ऑफिसर्स दोनों के काम करने में फर्क होता है। वहां के लोग ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा डेयरिंग से काम करते हैं। और आईपीएस अंजना कृष्णा का जो स्टेप है, जो बोल्ड स्टेप है, वह इस बात का एग्जाम्पल है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेकिन अगर देखें, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखें, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर को ऐसे विवादों में बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, बहुत ही सावधानी से कदम रखना चाहिए, सुपीरियर से सलाह लेना चाहिए, प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मीडिया और जनता की नज़र में भले ही यह मामला उनको समर्थन दे रहा है, उन्हें सेलिब्रिटी बना रहा है, उन्हें डेयरिंग और बोल्ड बता रहा है, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी से उनकी तुलना कर रहा है, लेकिन उनके करियर ट्रैजेक्टरी पर, उनके करियर ग्राफ पर असर डाल सकता है यह पूरा मैटर।